Modi, Modi, you can hide. You can meet President Modi. Modi, Modi, you can hide. You can meet. दोस्तों, मोदी जी विदेश यात्रा पर हैं, यानी कि वाशिंगटन डीसी में। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ में। विदेशी यात्रा के दौरान जो आपने पहले तस्वीरें देखी होंगी, वाकई में आप हैरान होते होंगे कि आखिर जब मोदी जी किसी विदेश यात्रा पर होते हैं तो लोगों की कैसे तारीफ बटोरते हैं, कैसे जय जयकार सुनते हैं, कैसे मोदी जी के नारे सुनते हैं। लेकिन इस बार जब मोदी जी विदेश यात्रा पर गए तो एक ऐसी तस्वीर ट्रेंड कर रही है जो वाकई में मोदी जी ने स्वयं बनवाकर खुद डाली है। कैसे? इस तस्वीर को आप देखिए और समझिए कि आखिरकार इस तस्वीर के राज क्या है। दोस्तों, बता दें, इस तस्वीर के कई ऐसे राज हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों ने पूछना शुरू कर दिए हैं सीधे मोदी जी से। क्या है? सबसे पहले इस तस्वीर की हम खास बात बताएं तो मोदी जी जो अपने खुद के प्लेन पर बैठे हुए हैं और प्लेन के अंदर की यह तस्वीर है। इस तस्वीर में मोदी जी एक सीट पर स्वयं बैठे हैं और दूसरी सीट पर वो फाइलें रखी हैं जो कामकाज के लिए होती हैं, जो ऑफिशियल वर्क के लिए होती हैं, जो अपने कार्यालय में देखी जाती हैं और उनका कार्य किया जाता है। लेकिन मोदी जी ने ये तस्वीर अपने खुद ही अकाउंट से सोशल मीडिया पर डाली और लोगों को दिखाया कि आखिरकार किस तरीके से काम किया जाता है और बताया कि विदेशी यात्रा के दौरान काम करने का मौका मिला। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब देना भी शायद मोदी जी की ही जिम्मेदारी होगी। लोगों का एक ये सवाल रहा कि इस तस्वीर को आप फिर से देखिए, गौर से देखिए कि जिस फाइल में मोदी जी देख रहे हैं उस फाइल में एक लाइट जल रही है। तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या ये लाइट मोदी जी के चेहरे पर फोकस मार रही है या फाइल पर, क्योंकि अमूमन तब होता है कि जब आप कोई फाइल पढ़ रहे होते हैं तो ऊपर से लाइट डाली जाती है जिससे आप फाइल को अच्छी तरीके से पढ़ सकें। लेकिन लोगों ने कुछ ऐसे भी जवाब दिए कि यह लाइट सिर्फ मोदी जी के चेहरे के लिए है, क्योंकि लाइट पहली बार ऐसा हुआ है कि नीचे रखी है और ऊपर की तरफ फोकस मार रहा है। दूसरे भी सवाल आए कि आखिरकार जिस तरीके से उसमें फाइलें रखी हैं, ये फाइलें किस तरीके की हैं और क्या मोदी जी के फाइलें ऐसे ही हवाई जहाज में नाचा करती हैं। कई लोगों ने सवाल किए, कई तरीके के किए जिनके जवाब देना शायद संभव नहीं होगा। कुछ दिन पहले मोदी जी अलीगढ़ गए थे और इस पूरी फोटो में एक छोटा सा ताला भी लटका हुआ है। उस ताले को लेकर सवाल किया लोगों ने कि ये ताला मोदी जी अलीगढ़ से ही लेकर आए हैं। हालांकि जब मोदी जी अलीगढ़ गए थे तो उन्होंने एक ऐसा किस्सा सुनाया था जो वाकई में अलीगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के लोगों को प्रभावित किया। कौन सा किस्सा था? उन्होंने बताया था कि अलीगढ़ से जो व्यक्ति गुजरात जाता था, गुजरात में व्यापार करता था, व्यापार करके जो पैसे कमाता था वो मेरे पिताजी के पास जमा करता था और पिताजी जब कई दिनों बाद वो वापस आता था तो वहां से लेकर वो फिर वापस अलीगढ़ आता था। कई सारे ऐसे अलीगढ़ के किस्से थे। लेकिन इस प्रचार तंत्र का आप किस्सा समझिए। ये एक अकेले ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जो पहली बार इन्होंने विदेश यात्रा के दौरान फाइलों को संभाला। यानी कि जो मीडिया सेल के अमित मालवीय जी हैं, उन्होंने ये प्रचार तंत्र फैलाया, पूरी आईटी सेल ने। एक ये दूसरी तस्वीर देखिए, आप खुद हैरान होंगे कि आखिरकार कि ये देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो खुद भी काम कर रहे थे और इनकी पत्नी भी साथ में काम कर रही थी। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जब विदेश यात्रा के दौरान जाते थे तब कैसे कार्य करते थे, इस तस्वीर में भी साफ दिख रहा है। इसमें स्वयं भी कार्य कर रहे हैं और उनकी पत्नी भी। हालांकि ये तस्वीर अब लोग डालने लगे हैं और जवाब देने लगे हैं कि मोदी जी आप ही एक ऐसे नेता नहीं है जो सीधे तौर पर विदेश यात्रा के दौरान कार्य करते हैं, और भी पुराने नेता रहे हैं। एक ये तस्वीर मनमोहन सिंह की देखिए कि वो कैसे अपनी फाइलों को देखते थे यात्रा के दौरान। यानी कि लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। कैसे? ये शायद बीजेपी के तंत्र को यानी कि मीडिया सेल यानी कि बीजेपी सेल को शायद संभावना नहीं थी कि लोग ऐसी भी प्रतिक्रिया, ऐसी भी फोटो निकालकर देने लगेंगे।
लेकिन साहब जमाना है सोशल मीडिया का, सारी जानकारी अब उपलब्ध रहती है सोशल मीडिया पर। लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया वो शायद अब अगर मोदी जी देखेंगे तो सोचेंगे कि ये मैंने क्या किया। हालांकि आपको बता दें कि मोदी जी 365 दिन में आधे से ज्यादा दिन लगभग कोरोना के पहले विदेश यात्रा के दौरान ही होते थे। लेकिन एक बात तो सत्य है कि इस सोशल मीडिया के जमाने में जब मोदी जी जिस भी विदेश यात्रा में पहुंचते हैं कि वहां के समर्थक मोदी जी, योगी जी चिल्लाने लगते हैं। एक वहां पर भी सवाल उठता है कि ये वो आम आदमी नहीं हो सकते कि जो सीधे मोदी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा होता है, ये एक ऐसा सेल होता है, ये एक ऐसा कार्यवाहक होता है जो सीधे तौर पर ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है कि हमारे यहाँ यानी कि विदेशों में जब मोदी जी आए, यानी कि किसी देश का प्रधानमंत्री आए, तो उनकी तारीफों के कसीदे जो पढ़े जाएं, जो पुल बांधे जाएं, उससे प्रधानमंत्री खुश हों। हालांकि ये जो मीडिया चैनल्स हैं, जो मीडिया सेल है, जो आईटी सेल है, जो बीजेपी सेल है, ये सीधे तौर पर जिस तरीके से छवि बनाने की कोशिश करता है मोदी जी की, ये अब किसी से छिपा नहीं है। जमीनी स्तर पर बात करें तो मोदी जी का जो झूठ बोलने का तरीका है वो किसी से नहीं छिपा है, चाहे वो बेरोजगारी की बात को लेकर हो भारत में, चाहे वो 15 लाख रुपए वाली भारत में हो, या अन्य सारी कई बातें हों। लेकिन मीडिया सेल और बीजेपी सेल जिस कदर आतुर है अपने प्रचार तंत्र को फैलाने में, यानी कि मोदी जी के कसीदे पढ़ने में, वो शायद अब आने वाले समय में वक्त के अनुसार बदलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर लिखें कि आखिरकार आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। नमस्कार।